नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं डेली हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है, बेसिकली आपको प्रीमियम देना पड़ेगा कुछ, और इसके लिए आपको एक ये इंश्योरेंस सर्विस है। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो धोखाधड़ी के शिकार होते हैं लोग, उनके लिए ये साइबर इंश्योरेंस कवर की शुरुआत की है। तो ये फ्लिपकार्ट ने किसके साथ मिलकर की है, ये फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज के साथ मिलकर की है। ठीक है, बजाज आलियांज जिसने अभी आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट का आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड किस राज्य में करेगा स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान ये करेगा नाबार्ड कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। कर्नाटक के जो सीएम है वो है बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजूभाई वाला। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म, और इसका जो अध्यक्ष हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है गोविंद राजुलू। ठीक है, गोविंद राजुलू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ठीक है, गोविंद राजुलू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन किसे बनाया गया। FTII क्या है पहले तो ये जान लीजिए। FTII है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष बनाए दिए गए हैं अब शेखर कपूर को, मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर को। ठीक है, इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे BP सिंह। BP सिंह का सही नाम है ब्रजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, ब्रजेंद्र पाल सिंह। ये काफ़ी दिनों से यही थे, अनुपम खेर के रिज़ाइन देने के बाद इनको बनाया था, और अब इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद शेखर कपूर को बना दिया गया है FTII का। FTII का हेडक्वार्टर कहाँ है, FTII का हेडक्वार्टर है पुणे। ठीक है, पुणे FTII इंस्टीट्यूट। तो इसके अब बना दिए गए शेखर कपूर को। अभी जो नेशनल स्कूल ड्रामा थे इसके भी अध्यक्ष दूसरे बना दिए गए हैं, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं परेश रावल को। ठीक है, तो ये भी करंट के हिसाब के लिहाज से खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो FTII के शेखर कपूर को और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल को। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। और अभी जो थप्पड़ मूवी थी उसको एशियन बेस्ट फिल्म कैटेगरी में पैरासाइट के साथ नॉमिनेट किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। 2019-20 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने। AIIF के 2019-20 के पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। AIFF क्या है, AIFF होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो जो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट होता है केवल मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर और वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं गुरप्रीत सिंह जो कि गोलकीपर है भारतीय टीम के, और वुमेंस मिला है संजू यादव जो मिडफील्डर है भारतीय टीम की। ठीक है, तो मेंस किसको मिला है, गुरप्रीत सिंह को, और वुमेंस संजू यादव को। और इसके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पूछ सकते हैं आपसे, तो इसके अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। रूसी ग्रांपी किसने जीती। ये रूसी ग्रांपी ये बेसिकली क्या होता है, जो फार्मूला 1 गाड़ी की रेस होती है, जब आपने टीवी में कई बार देखी होगी फार्मूला 1 रेसिंग गाड़ी, इनकी जो रेस होती है उनको ग्रांपी बोला जाता है। अलग अलग कंट्री में होती हैं ये, तो ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। तो रूसी ग्रांपी किसने जीती, ये जीती वाल्टेरी बोटास। आपसे ये पूछ सकते हैं वाल्टेरी बोटास किस गाड़ी के ड्राइवर है, तो ये मर्सिडीज़ चलाते हैं, मर्सिडीज़ फिनलैंड।
अब देखिए, जब भी आपसे फार्मूला 1 रेसिंग कार की बात आए या कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी ग्रॉपी के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम टाइम लुइस हैमिल्टन जीतते हैं। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज़ ब्रिटेन के ड्राइवर हैं। लेकिन लुइस हैमिल्टन के साथ साथ ये जो 4 ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटल, वाल्टेरी बोटास, ये बहुत फेमस रेसर हैं, ठीक है। तो इनके नाम आप मतलब रट ही लीजिए इनके नाम, ठीक है। ये कई बार आपको सुनने को मिलेंगे, हर 2-3 महीने में कोई ग्रॉपी होती है और ये नाम सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन वर्ल्ड नंबर 1 है और सबसे ज़्यादा यही जीतते हैं। तो ये, लेकिन ये जीती है रूसी ग्रॉपी वाल्टेरी बोटास ने। अभी 2 ग्रॉपी और हुई थी, एक इटालियन हुई थी और एक बेल्जियम ग्रॉपी हुई थी, ठीक है। तो बेल्जियम ग्रॉपी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने और इटालियन ओपन जीती थी पियरे गैस्ली, ठीक है। बेल्जियम जीती थी लुइस हैमिल्टन ने और इटालियन जीती थी पियरे गैस्ली ने और रूसी ग्रैपी जीती है वाल्टेरी बोटास ने, ठीक है। रेडबुल के ड्राइवर है ये, सॉरी मर्सिडीज़ के। यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है ये कई लोगों को मिल चुका है। इससे पहले भारत में प्रियंका चोपड़ा एकमात्र है जिन्हें मिला था, और डिकैप्रियो, जिसके बाद एंजेलिना जोली, ऐसे सेलिब्रिटी को दिया जाता है। ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए दिया जाता है, जो मसीहा बनते हैं गरीबों के लिए, ठीक है। तो ये इस बार आप सब जानते हैं, सोनू सूद इस बार पूरे कोरोना में न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों की इन्हें हेल्प की है। तो सोनू सूद बने हैं यूएनडीपी के स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, ठीक है। सोनू सूद अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे एसर कंपनी के, एसर इंडिया के, एसर जो लैपटॉप वगैरह बनाती है एसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन आपसे मैंने बोला था कि मैं 2 स्टैटिक जीके के डेली क्वेश्चन लाऊंगा, तो पिछले 1-2 दिन से दिमाग में से निकल जाता है कि स्टैटिक क्वेश्चन भी देना है, लेकिन अब से डेली स्टैटिक क्वेश्चन के मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और अगले दिन उसका आंसर करूंगा, और जिन बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया है उनके नाम भी यहाँ पे बोला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बताइएगा आप कल मुझे कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अलग अलग शासकों के शासनकाल में हुई थी ये, और अलग अलग जगह पे हुई थी। तो आप इसके साथ शासनकाल के साथ अध्यक्ष के साथ साथ इसकी जगह भी बता सकते हैं, ठीक है। ये और एक क्वेश्चन ये जो मैंने उस दिन दिया था, इसका आंसर कई लोगों ने, जया शर्मा वगैरह ने इसका आंसर ठीक दिया था, विकिरण। अब इसको समझने के लिए देखिए, समझिए इस डायग्राम से मैं आपको बहुत ईजी समझाऊंगा, बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्विक्शन और एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन होता है संवहन और कन्विक्शन होता है संचालन। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे तपेली चढ़ी हुई है इस पर, और यहाँ से ये रेडिएशन निकल रही है। अब आपने कई बार सोचा होगा कि ये जो हत्था होता है, ये जो इसका हैंडल होता है, ये गर्म क्यों हो जाता है और पानी गर्म कैसे होता है? ये सब आपने कई बार सोचा होगा, लेकिन कभी इतने डीप में नहीं सोचा होगा। तो देखिए, कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है। ये जो रोड गर्म हुई है, ये गर्म हुई है ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है। ऐसा होता है जैसे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। अब इसको जैसे हीट देंगे अपन, तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी हाई हो जाएगी, तो ये काफ़ी ये हीट होगा, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी हाई हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो इसके संपर्क में माने